चलो प्रश्नावली जो 1.2 का शायद पहले क्वेश्चन का आखिरी सवाल रह गया था, अपन उसको करेंगे। तो जो आखिरी क्वेश्चन है वो है 74, 29 को अपन को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। जैसा अपन ने पिछले 4 क्वेश्चन को किया है, ठीक उसी प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे कि 74 से 29 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ 74, 29। 74, 29 लिखने के बाद अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 2। तो क्या 2 से इसमें पूरे तरीक़ा से भाग जा रहा है? तो जो हमने या अपन ने जो 2 से कटवे की पहचान सीखी थी, वो सीखी थी कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो गए, वो 2 से पूर्णतः विभाज्य होता है। तो यहाँ 9 है, इकाई का अंक क्या है? 9 है। तो 9 ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, इसलिए यह 2 से तो कटेगा नहीं। 2 के बाद अपन अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। तो 2 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या है वो है 3। तो अपन देख रहा है क्या 3 से यह कट जाएगा। तो 3 से कटवे की पहचान क्या बताई थी कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है वह संख्या 3 से कट जाती है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखो तो पिछला वीडियो देख के आ, वो में अपन ने जो सीखो तो कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है, कौन सी संख्या 3 से। तो यहाँ अपन जोड़े 7 + 4 + 2 + 9 बराबर 9 × 2 11, 11 और 4 15 और 7 22। क्या 22 3 से विभाज्य है? मतलब जब अपन 3 का भाग 22 में देंगे तो क्या एक भी शेषफल नहीं आएगा? शेषफल आएगा। तो यह 3 से भी नहीं कटेगा। अब 3 के बाद अपन चल रहा है अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 5। तो 5 से कटवे की पहचान क्या लिखवाई थी अपन ने कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो गए वह 5 से विभाज्य हो जाती है। तो यहाँ देखना ना 0 है और ना ही 5 है, तो यह 5 से भी विभाज्य नहीं होगी। अब अपन चल रहा है अगली अभाज्य संख्या, और अगली अभाज्य संख्या 5 के बाद कौन है? 7। चूँकि 7 से अपन भाग देंगे, यहाँ पर देखेंगे, इसको चेक ही करना पड़ेगा। 74, 29, 7 एकम 7 कट गया, 4 उतारी, भागना जाए को 0 हुआ है, 7 छंग 42, 6 बार जय है और कट जय है, 9 उतारी, 7 एकम 7, 2 शेषफल बच रहा। तो यह 7 से भी पूर्णतः विभाज्य नहीं है। अब 7 के बाद अपन ने अगली अभाज्य संख्या कौन सी पढ़ी थी? 7 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या है वो है 11। तो अपन चलेंगे 11 का भाग देंगे इसमें। 74, 29, 11 ही छंग 66 और बचेंगे 8, यहाँ आएगा 2, 11 7 77, यहाँ बचेगा 5 और 11 पाना 55, यहाँ बचेगा एक शेषफल। तो चूँकि 11 से भी नहीं कट रहा है, अब अपन देखेंगे 11 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या है वो है 13। तो 13 से देखे ले रहे यहाँ पर, यहाँ देखे ले रहे 13 से 74, 29 भागे 13, 13 पाना 65 और 5 में से 4 जाएगा 9 और 7 में से 7 जाएगा कट जाएगा 2, 13 7 91, 1 9, 13 एकम 13, 6 शेषफल। तो चूँकि 13 से भी नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं कट रहा है। 13 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या है बच्चों, तो 13 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या है वो है 17। अब अपन 17 से देखेंगे। 17, 74, 29, 17 दूनी 34, 17 3 क्या 17 चौको 68 और अब इससे 4 में से 8 घटाएंगे। तो चूँकि 4 में से तो 8 घटता नहीं है तो 14 मानेंगे ऊपर को, तो 14 में से 8 घटाया जाएगा तो 14 में से 8 जाएगा 6, 7 में से 7 जाएगा कट जाएगा 2, 17 3 51 आएगा यहाँ पर और जो 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा और 9 तारीख 17 7
119 और ये कट गया तो कितना आया, ए कट गया है। तो जितना यहाँ आंसर आया उसको लिखेंगे अपन यहाँ पर 437 और जितने का भाग अपन ने दिया है उसको लिखेंगे ऊपर। अब देखना, अब 437 आ रहा है, अब अपन 437 को भाग देंगे। चूँकि अपन 2, 3, 5, 7, 11 और 13 को पीछे छोड़ चुके हैं, मतलब इनका भाग अपन ने यहाँ दे के देखा था, यहाँ नहीं गया, तब अपन इनको इस बार ट्राई भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो अभाज्य संख्या एक बार गुणनखंड में पीछे छूट जाती है उसका आगे उपयोग नहीं हो सकता, और अगर आगे उपयोग हो रहा है इसका मतलब अपना सवाल गलत हो गया। तो अब 437 आ रहा है, अब इसको अपन या 17 से काटेंगे या 17 से बड़ी अभाज्य संख्या से। अब 17 से काटेंगे, 17 437, 17 दूनी 34, 9 बचेगा 7 और 17 छक्के 102, तो 17 से पहले 17 34 17 3 17 चौको 62, 17 पाना 85, शेषफल आ रहा है 12 शेषफल आ रहा है। तो चूँकि यह 17 से भी अब नहीं कटेगा, तो अब 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या है वो है 19। 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या है वो है 19। तो 19 का भाग देंगे अपन 437 में, 19 दूनी 38, 2 बार जाएगा और 13 में से 8 जाएगा बच्चों, 13 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 5 बचेगा, और फिर 4 में से 4 जाएगा, 4 में से 4 जाएगा कट जाएगा, 7 19 57 और ये कट गया। तो कितने बार गया, जितने बार गया उसको लिखेंगे यहाँ 23 और जितने का भाग दिया उसको लिखेंगे यहाँ। अब 23 आ गया। चूँकि मैंने तुम्हें बताया था कि यदि कहीं गुणनखंड निकालते वक्त अभाज्य संख्या आ जाए, चूँकि 23 एक अभाज्य संख्या है, तो उसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, उसके लिए स्वयं का भाग देना पड़ेगा, अर्थात 23 ही का भाग देना पड़ेगा। तो 23 का भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 1। अब इसको अपन को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो अपन लिख देंगे 2429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, इस प्रकार से लिख देंगे और यह सवाल हो जाएगा। अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के दूसरे सवाल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन से क्या है कि निम्नलिखित पूर्णांकों या दो युग्मित पूर्णांकों को लाघवतम समापवर्तक अर्थात एलसीएम और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए और फिर उनकी सत्यता की जांच भी कीजिए। अब देखना, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इन दोनों में अपन एक बार संबंध को समझने का कोशिश करते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में आखिर संबंध क्या है। अब अपन लघुत्तम समापवर्तक को सिंपली लासा, ला यानी लघुत्तम और सा यानी समापवर्तक, ऐसी महत्तम समापवर्तक को मासा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो सूत्र होता है लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक अर्थात मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या।
कोई कोई इसको इस प्रकार से भी लिख देता है, लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल कहो चाहे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कहो, बात एक ही है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब जोन ये दो संख्या है नहीं को गुणनफल, यही बात यहाँ पर लिखी है। जो ये फॉर्मूला है सिर्फ दो संख्याओं तक सीमित है, तो यहाँ लिख दो, यह फॉर्मूला सिर्फ दो संख्याओं तक सीमित है। जैसे उसमें लिखा 26 और 91, ये दो संख्याएं लिखी, लेकिन अगर होते ही लिखी होती 26, 91 और या 26, 91 और 95, मतलब जब तीन संख्या हो जाती तब यह फॉर्मूला नहीं लगता। तीनों संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक है वो निकल आता, तीनों संख्याओं से महत्तम समापवर्तक है वो निकल आता। लेकिन जो यह जो फॉर्मूला है कि लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, वो सिद्ध नहीं हो सकता। मतलब अगर अपन दो संख्याएं जैसे 26 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर रहे, तो अगर उन दोनों का अपन गुणनफल करें, मतलब जो भी लघुत्तम समापवर्तक है जो भी महत्तम समापवर्तक है उनको गुणा करें और ये दो ही संख्याओं को अर्थात 26 और 91 को गुणा करें तो दो ही बराबर आ जाए। लेकिन अगर तीन संख्या हो जाए तो उसके लाने ये फॉर्मूला वैध नहीं है। अब देखना, अब नोट में लिख लो यहाँ पर कि दो क्रमागत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ लिख लो, दो क्रमागत संख्याओं का, अब मैं लासा लिखे दे रहा हूँ, लिखे दिए रह रहा हूँ, लघुत्तम समापवर्तक उनके गुणनफल के बराबर, ये तो मिट ही गया, मिट जाने दो, ये तो लिखा है, उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो दो क्रमागत संख्याओं का लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम भी इसी को कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक उनके गुणनफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर अपन ने दो संख्याएं लिखी 5 और 4, जो अलग अलग संख्याएं लिखी, एक संख्या लिखी 5 और एक संख्या लिखी 4। अगर अपन को इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक अगर ज्ञात करने हैं, तो चूंकि ये 4 और 5 क्रमागत हैं, 4 5 लगातार हैं, तो इनका जो गुणनफल है अपन जब करेंगे तो 5 को 20 आएगा और 20 ही इसका लघुत्तम समापवर्तक अर्थात लासा होगा। तो दो क्रमागत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनकी गुणनफल के बराबर होता है। जैसे अपन लिखें दे रहे 8 और 9, तो जो इसका भी लघुत्तम समापवर्तक है वो कितना होगा, 9 8 72। समझ गए बात। तो दो क्रमागत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो है उनके गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक होता है। समझे बात को।
तो दो क्रमागत अगर संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समावर्तक संख्या 1 होगा। जैसे 5 और 4 का जो महत्तम समावर्तक है वो 1 है। ठीक इसी प्रकार 8 और 9 का भी महत्तम समावर्तक 1 है। 17 और 18 का भी महत्तम समावर्तक 1 है। लेकिन अगर इन्हीं संख्याओं का गुणनफल मतलब इन्हीं संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक की अगर अपन बात करें तो वो 5 और 4 का कितना होगा, 20 होगा। और जो 8 और 9 है वो उसका कितना होगा, 8 9 72। तो जो लघुत्तम समावर्तक है वो उनके गुणनफल के बराबर होता है और जो महत्तम समावर्तक होता है वो 1 होता है अगर दोनों संख्याएं क्रमागत हैं, मतलब दोनों के बीच का अंतर सिर्फ 1 है। अब आप इस चीज़ को नोट कर लो, उसके बाद अपन सवाल कर रहे हैं। तो अब चलते हैं सवाल की तरफ। तो जो पहला सवाल है 26 और 91 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो और महत्तम समावर्तक ज्ञात करो, फिर इनके सत्यता की जांच करो ये सही है या गलत है। तो पहली संख्या लिखी 26, दूसरी संख्या लिखी 91। अब इनका पहले अपन अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे जैसा पिछले सवाल में किया है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से करेंगे। तो 26 का देखेंगे, 26 को अपन किससे काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे और देखेंगे क्या 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य की कंडीशन अगर इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो गए तो वह संख्या 2 से कट जाती है। क्योंकि 26 है तो इसके स्थान पर 6 है, इकाई के स्थान पर, तो 2 से कट जाएगा। तो अपन 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। आप भाग दे के देख लेना, जब 2 का भाग 26 में देंगे तो आंसर 13 आएगा। उसके बाद 13 एक अभाज्य संख्या है जैसा कि आप सबको पता है, तो 13 स्वयं ही से कटेगा, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ लिख देंगे अपन 13 और यहाँ लिख देंगे 1। अब अपन लिख देंगे 26 बराबर 2 गुणे 13। इसी प्रकार से 91 लिखा है। 91 को अपन कितने से काटेंगे, पहले देखेंगे क्या 2 से कटता है। क्योंकि 2 से तो यह नहीं कटेगा, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4 और 8 हो वह संख्या 2 से कटती है। ठीक है जी, तो ये तो इसके है नहीं। अपन 3 से देख रहे हैं, 9 और 1 कितना होता है, 10। जब इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 होता है और 10 भी 3 से नहीं कटता है। जब अपन 3 का भाग 10 में देंगे तो पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। फिर 5 से देख रहे हैं, क्योंकि इस संख्या का जो इकाई का अंक है वो 0 और 5 नहीं है। क्या है इकाई का अंक, 1 है, तो यह 5 से भी नहीं कटेगा। 5 के बाद अपन कौन से चल रहा है, 7 से। अपन जब 7 से देखेंगे तो 7 से यह कट जाएगा। अभी डायरेक्ट भाग दे वो सीख लो अपन। 7 का भाग पहले 9 में देंगे तो 7 एकम 7 और 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 पे 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। अब 7 का भाग 21 में देंगे तब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 7 3 21। देख लो यहाँ भी देख लो, 91 लिखा। अब 7 का भाग 9 में देंगे तो 7 एकम 7 एक बार जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा और फिर यहाँ 1 आएगा। 7 3 21 कितने बार गया, 13 बार। तो 13 अपन वहाँ लिख देंगे। ठीक है जी, चूँकि 13 एक अभाज्य संख्या है, जैसा कि अपन को पता है कि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 स्वयं ही से कटेगा। तो यहाँ लिख देंगे अपन 13, यहाँ आ जाएगा अपना 1। अब अपन लिख दे रहे हैं यहाँ पर 98 बराबर 7 गुणे 13। अब देखना लघुत्तम समावर्तक की परिभाषा यहाँ लिख लो पहले। लघुत्तम समावर्तक की परिभाषा, लघुत्तम समावर्तक। तो इसका जो लघुत्तम समावर्तक है और जो महत्तम समावर्तक है, महत्तम समावर्तक, तो लघुत्तम समावर्तक के लिए अपन को
उन सभी संख्याओं का गुणा कर देना है जो दोनों में हैं और कॉमन नहीं है। मतलब यहाँ देखना 2 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 13 है। तो इसमें से जो 13 है वो दोनों में है, 13 ऊपर भी है और 13 नीचे है। तो अपन जब लघुत्तम समापवर्तक लिखेंगे तब लिखेंगे सिर्फ एक बार 13 को लिखेंगे, एक बार 13 को अपन नहीं लिखेंगे। तो चूँकि यह युग्म बन रहा है 13 का दोनों में, तो इसमें से लघुत्तम समापवर्तक में एक 13 को अपन ले लेंगे। तो अपन लिख देंगे 13 गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर। अब जो 7 है वो ना ऊपर है ना नीचे है, कहीं भी नहीं है, तो 7 को तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये अकेला है। बेसिकली लघुत्तम समापवर्तक में अगर जोड़ा बन रहा है तो उन मतलब ऊपर नीचे जोड़ा बन रहा है, ऐसे नहीं कि यहाँ 7 गुणे 7 लिखा होता, तो नहीं, ऊपर नीचे अगर जोड़ा बन रहा है तो उस जोड़े में से अपन एक संख्या ले लेंगे। जैसे 13 का यहाँ जोड़ा बन रहा था, ऊपर भी 13 नीचे भी 13, तो उन दोनों 13 में से अपन ने एक संख्या ले ली 13। चूँकि 7 है इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो 7 को ले लेंगे, और क्या बचा 2 बचा, तो 2 को भी ले लेंगे। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना निकला, 7 दूनी 14, 14 गुणे 13 बराबर कितना आएगा, 13 दूनी 26 दूनी 52, हासिल आए 5, 13 एकम 13 और 13 और 5 18, 182, तो 182। अब ठीक इसी प्रकार से जो महत्तम समापवर्तक है वो अपन को निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं में से ये देखना पड़ता है कि दोनों संख्याओं में जो कॉमन है वो क्या क्या है। तो दोनों संख्याओं में कॉमन सिर्फ 13 है। देखना, दोनों संख्याओं में कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो जो दोनों में हो वो क्या है, सिर्फ 13 है। जो दोनों में हो उसमें से एक किस में लिखना पड़ता है, लघुत्तम समापवर्तक में, और जो दोनों में हो वह एक महत्तम समापवर्तक में भी लिखना पड़ता है। और लेकिन इसमें 2 और 7 को अपन नहीं लिखेंगे, क्योंकि महत्तम समापवर्तक में उसी को लिखते हैं जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है, 13 है, लेकिन लघुत्तम समापवर्तक में जो दोनों में हो उसे भी लिखेंगे और जो अलग अलग है उसे भी लिखेंगे। तब ये अलग अलग क्या था, 7 और 2, तो उसे भी लिखा, और जो दोनों में था उसको भी एक बार लिखा, और जो महत्तम समापवर्तक में जो दोनों में था 13 उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक है वो कितना हो गया, 182, और जो महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF है और इसको कहते हैं LCM। तो LCM जो है वो होगा 182 और जो HCF होगा वो होगा 13। अब अपन जांच किए ले रहे हैं कि जी अपन ने जो लगाया है ये सही है या गलत है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, LCM अर्थात लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है जी। तब पहली संख्या कितनी है, 26, दूसरी संख्या कितनी है, 90। एक सेकेंड, पहली संख्या यहाँ लिखना, पहली संख्या कितनी है 26, दूसरी संख्या कितनी है 91, और जो LCM है वो कितना आया है अपना 182, और जो महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF है वो आया है 13। अगर ये दोनों बराबर आ रहे होंगे इसका मतलब अपना सवाल सही है। अब अपन पहले 13 का गुणा किए ले रहे, 13 दूनी 26, हासिल आए 2, 13 8 13 7 91, 13 8 104, 104 और 2 106, और 13 एकम 13 और 10 23, 2366। ठीक है जी। अब अपन यहाँ पर 26 का भी गुणा किए ले रहे, तो 26 गुणे 91 लिखो या 91 गुणे 26 लिखो, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर सिर्फ गुणा की सहूलियत के लाने लिख लिया 26 गुणे 91। ठीक है जी। तब 26 गुणे 91 करेंगे तो 26 एकम 26, हमें 26 का पहाड़ा आता है इसलिए हम कर रहे हैं। आपको 26 का पहाड़ा अगर ना आए तब आप पहले 6 का करना फिर 2 का करना। 26 एकम 26 और 26 नंबर कितना होता है
26 नंबर कितना होता है, तो यहाँ से पता चल जाएगा। 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, 234। तो 26 नंबर कितना होता है, 234। 234 और 26 से कम 26 की 6 हाथ चलाई थी कितनी, 2, तो 234 और 2 कितना होगा, 234 और 2 236। तो यहाँ लिख देंगे अपन 236, चूँकि आ गया 2366 यहाँ भी आ गया और 2366 यहाँ भी आ गया। अब घर पर ट्राई करना, 26 गुणा 91 करेंगे तब 2366 आएगा। कैसे, 26 से कम 26, तो 26 की 6 हाथ चलाएँ 2, और 26 नंबर होता है 234, और जब 234 में हाथ चल की 2 जोड़ेंगे तो होगा 236, तो अपन ने लिख दिया 236, और ये दोनों बराबर हैं। तो अपना ये सवाल हो गया। ठीक इसी प्रकार से अपन एक सवाल और करते हैं, इसके बाद तो आप ही लोग करोगे। तो जो अगला सवाल है वो है 510 और 92, माने 5, 10 और 9, 2। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, उसके बाद देख रहे हैं। अब देख रहे हैं अगला सवाल, तो 510 और 92, 510 92। 510 देखना किस संख्या से विभाज्य है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे 2 से। तो 2 से में अपन को देखना पड़ता है 0, 2, 4, 6 और 8 है क्या ये अंक, यस है, 0 है, तब तो 2 से कट जाएगा। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 पंचे 10 बचेगा 1, 2 पंचे 10 कट गया। 255। अब 255 किस संख्या से भाग जाएगा, 255। अब देखना 5, 5, 10 और 2 कितना होता है बच्चों, 12, और 12 जो है अपन जब 3 का भाग 12 में देंगे तो कट जाएगा, तो 255 भी 3 से कट जाएगा, जैसा कि अपन लिखवा चुके हैं, शायद पार्ट 3 या पार्ट 4 में लिखवाया, तब ये 3 से कट जाएगा। तो अपन लिखेंगे 3, चूँकि 2 से नहीं कट रहा है क्योंकि यहाँ 5 आ गया और 5 की लाने कोनो कंडीशन नहीं है। अब 3 से देंगे, 3 8 24 बचेगा 1, 3 5 15, 3 8 24, 25 में से 24 जाएगा 1 बचेगा, और 1 पे 5 उतारेंगे तो 15 हो जाएगा, और 3 5 15। अब आ गया 85। अब देखो बच्चों, ये जो 85 है क्या वो 3 से कट रहा है, तब 8 और 5 कितना होता है, 13। 13 में जब अपन भाग देंगे तो 13 में जब अपन भाग देंगे तो एक शेषफल बच रहा है, मतलब शेषफल बच रहा है, कट नहीं रहा है। 85 का 8 और 5 13 करेंगे, जब 13 में अपन 3 का भाग देंगे तो पूर्णतः नहीं कटेगा, इसलिए 85 भी 3 से नहीं कटेगा। तो अगली संख्या कौन है, अगली अभाज्य संख्या, संख्या तो अगली 4 है लेकिन अगली अभाज्य संख्या कौन है, तो वो 5 है। अब चूँकि 5 से कट जाएगा क्योंकि इस संख्या की जो इकाई का अंक है वो 0 और 5 है, ये बार बार नहीं बताएंगे अपन। तो 5 एकम 5 बचेगा 3, और 3 पे जब अपन 5 लेंगे तो 35 हो जाएगा, और 5 7 है 35, 7 बार जाएगा। अब 17 चूँकि एक अभाज्य संख्या है तो 17 से ही कटेगा। ठीक इसी प्रकार लिखा है 92, इसको यहाँ लिखे ले रहे हैं 92। अब अपन देखेंगे 92 बराबर क्या होता है, तो 92 बराबर नहीं, 92 में किसका भाग दें, चूँकि इस संख्या की जो इकाई का अंक है वो 0 2 4 6 8 में से है, तो क्या है 2 है, तब 2 से कट जाएगा 2, 2 चौको 8 बचेगा 1, 2 छंग 12, जो 2 चौको 8 और 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 1 पे अपन 2 लेंगे तो हो जाएगा 12, और 2 छंग 12 46। अब 2 का भाग देंगे तो चूँकि 6 है और 6 यहाँ भी है, मतलब इकाई का स्थान पे अगर ये संख्या हो 0 2 4 6 तो कट जाता है, इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है, 6 है, यहाँ पर 4 नहीं है 6 है। अब अपन जब 2 का भाग 46 में देंगे तब कितनी बार जाएगा, 23 बार। 2 दूनी 4,
4 में 2 दूनी 4 कट जाएगा और उत्ती 6 23 बार सॉरी। अब 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो 23 स्वयं ही से कटेगा, किसी से नहीं कट सकता। तब यहाँ लिखेंगे अपन 23 और 1। अब अपन देखना, अब यहाँ पर अपन लिखें दे रहे 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और यहाँ पर क्या लिखा है 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखो सबसे पहले अपन जोड़े बना रहे हैं तो इस 2 का और इस 2 का जोड़ा बनता है, ठीक है जी। और 23 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 5 है और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अपन लिखेंगे लासा बराबर इन दोनों जोड़ों में से किसको लिखेंगे, एक को, सिर्फ एक को लिखेंगे। तो किसको लिख दिया, 2 को। और फिर इस 2 को भी लिखेंगे क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको भी लिख देंगे। इस 23 को भी लिख देंगे, इस 3 को भी लिख देंगे, इस 5 को भी लिख देंगे और इस 17 को भी लिख देंगे और बराबर कर देंगे। और जितना जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। अब महत्तम समापवर्तक देखो, एक सेकेंड मासा देखो। मासा में सिर्फ वे ही लिखा जिनके जोड़ा भाई बन रहा है। तो जोड़ा क्या के बन रहा है, सिर्फ 2 बस का जोड़ा बन रहा है जो दोनों में हो। और इसमें भी जोड़े में से तो एक लिख देते हैं लघुत्तम समापवर्तक में, बाकी अलग अलग लिख देते हैं। तो जोड़े में से 2 को लिख दिया, बाकी अलग अलग लिख दिया। और महत्तम समापवर्तक में अर्थात HCF में सिर्फ 2 को लिखेंगे। इसको कहते हैं LCM और इसको कहते हैं HCF। अब जब इसको करेंगे तब कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 17 पाना 85। 2 दूनी कितना होता है 4, 17 पाना 85 और 23 23 दूनी 46, 23 3 69। जब इसका करेंगे तो 23 3 46, 23 3 69 और 17 पाना 85। और इसको जब अपन करेंगे, जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो जब अपन करेंगे ले रहे 59 गुणे 4, 59 गुणे 4, 59 गुणे 69 गुणे 4, 4 नाम 36, 4 नाम 36 और 4 नाम 36 3 आएगा और 6 चौको 24 और 3 27, 276। तो 276 गुणे 85। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे, एक सेकंड देख लिया फ्रेम में आ रहा है या नहीं, आ रहा। अब 276 गुणे 85। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे, अब चूँकि 85 का जो टेबल है वो तो किसी को भी नहीं आता होगा, तब अपन इसको 5 का पहले करेंगे। तब 5 का 6 में 5 छक्के 30 और 5 का 7 में 5 छक्के 30, हासिल आई 3, 5 का 7 में 5 7 35 और 3 38, 5 दूनी 10 और 3 13 और 8 छंग 48, हासिल आई 4, 8 7 56 और 4 60 और 8 दूनी 16, 16 और 6 22। यहाँ पर 0, 8 और 8 16, 4 हो जाएगा एक हासिल का और 2 1 3 और 2, कितना आया 23,460। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 23,460, मतलब 23,460। और जो इसका महत्तम समापवर्तक है, चूँकि वो तो दोनों में अर्थात दोनों में जो कॉमन मिल रहा है, मतलब जो दोनों में जोड़ा बन रहा है वो सिर्फ 2 का बन रहा है, तो इसका जो मासा है वो 2 हो जाएगा। अब इसकी जांच करे ले रहे LCM गुणे HCF अर्थात लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब LCM कितना है 23,460 गुणे 2 करेंगे बराबर दोनों संख्याएं कौन कौन है 92 और 510। अब देखना 2 का अपन जब गुणा करेंगे 0, 2 छंग 12 और 2 चौको 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी
4, 46 920, 0 2 छंग 12, 8 1 9, 2 3 6, 2 2 4। अब इसमें करेंगे, अब इसमें अपन पहले 0 को तो 0 ही उतार देंगे यहाँ पर। अब अपन 51 का गुणा करेंगे सिर्फ इसमें, तब 51 दूनी कितना होता है 100। तो ये हम 51 की टेबल आती है इसलिए कर रहे, आप नहीं करना। तब 51 दूनी कितना होता है 102। हासिल कितनी आएगा 102 में से 2 यहाँ लिख देंगे, 10 आएगी हासिल। 51 का जब अपन गुणा 9 में करेंगे, 51 का गुणा जब अपन 9 में करेंगे तब आएगा 459। 459 में अपन जब 10 हासिल के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 9, 5 और 1 6, 4 की 4, कितना हो जाएगा 469। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 469, दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब अपना सवाल सही है। और ऐसे ही अपन लिख देंगे इति सिद्धम, सत्यापित जब हो जाए तो उसको लिख देते हैं इति सिद्धम, सिद्ध कीजिए। इति सिद्धम, सिद्ध हो गया है, लासा गुणे मास। तो ये सवाल भी अपना कंप्लीट हो गया। अब जो अगला सवाल है वो है 336 गुणे 54। यहाँ हिंट दिए दे रहे हैं, बाकी करना है आपको 336 और 54। देखना बच्चों, तो जो 336 है पहले इसको आप 2 से काटना, और जो 54 है इसको पहले 2 से काटना, तो आ जाएगा 27। 27 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। तो इसका तो 54 बराबर हम बताएं दे रहे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ही आएगा। और इसका आप कर लेना 336 को पहले अपन 2 से काटेंगे, फिर भी 2 से, फिर 2 से कटेगा या नहीं, तब आप चेक कर लेना, शायद कट जाएगा, फिर से 2 से कटेगा शायद, लेकिन आप चेक कर लेना। तब इस प्रकार से कर लेना और जांच कर लेना। अब अपन अगले सवाल को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए 12, 15 और 21। अब जो है 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो वो अपन अगले वीडियो में कर लें उसका भी। और अगले वीडियो में जो पार्ट ही पूरा मतलब जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको फिनिश कर देंगे। अगला वीडियो 1 घंटे का होगा, तो तैयार रहना। 1 घंटे में अपन पूरा कवर कर देंगे। अब इसका सो अगला सवाल नहीं लगेगा, अब तीसरा लगेगा। तीसरे का पहला 12, 15, 21, उसमें से भी 2 लगाएंगे। तो ठीक है, इसी के साथ ये क्लास को समाप्त कर दें।